महाराज की कृपा आप सब पर होगी, सभी लोग निर्भय होंगे। और एक संदेश मैंने दिया है, फिर आप लोगों को बता देता हूँ। भगवान शिव को एक लोटा जल जरूर चढ़ाइए, भगवान शंकर जी को एक लोटा जल आप चढ़ाइए, उनकी दया आप पर जरूर होगी और उन्हीं की कृपा से और महाराज की कृपा से सब कल्याण हो जाएगा। परम दयालु हैं। जब जब देवताओं पे संकट आया है तो भगवान शिव ने ही आगे कदम बढ़ाया है। जब जब देवताओं के ऊपर संकट आया है तो किसको गुहार लगाए? भगवान शंकर जी को। और जब जब मनुष्य पर संकट आया है तब तब भगवान शिव ही अपने आगे कदम बढ़ाए। धरती से जब समुद्र मंथन हुआ उस समय जब हलाहल विष निकला तो उस विष को पान करने की क्षमता किसी में नहीं थी। तब जब सब लोग सन्न रह गए तब भगवान शिव ने ही उस हलाहल विष को अपने कंठ पर धारण किया है और मानव कल्याण किया है ये करके। नहीं तो आज पूरी धरती विषैली हो जाती, विष से फैल जाता, ना कोई पेड़ पौधा होता, ना कुछ होता, ना हम सब होते। तो भगवान शिव हम लोगों के इष्ट हैं, उनकी कृपा आप सब पर हो, इसलिए एक लोटा जल चढ़ाना हमारा धर्म बनता है। ठीक है, जिनके गांव में मंदिर नहीं है भगवान शिव का तो सभी लोग मंदिर बनवाने का प्रयास करें, चाहे छोटा है जिस गांव में नहीं है। और नहीं तो अपने घर में एक छोटा सा शिवलिंग ला करके 2 ईंटा रखकर उसी पे अपना जल चढ़ाया करें। अपना भाव पेश करो, बस भगवान तो सबके हृदय में है, सिर्फ अपना भाव रखो। एक लोटा जल चढ़ाइए और एक लोटा सूर्य भगवान को, आपके घर में किसी भी प्रकार की आदि व्याधि नहीं आएगी। और जो लोग समर्थ हैं साल में एक बार सावन महीने में भगवान का रुद्राभिषेक घर में करवाना चाहिए। घर में करवाने से बहुत लाभ मिलता है, सुख शांति मिलेगी और सब कुछ ठीक होगा। इसलिए आप सब आते जाते रहिए। महाराज आप लोगों को ज्ञान की बात बताते हैं, भागवत की बात बताते हैं, शिव पुराण की भी बात बताते रहते हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा। जिस घर में झगड़ा बहुत होता है, लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, ऐसे घर में महाशिवरात्रि के दिन मध्याह्न 12 बजे से 1 बजे के बीच में दिन में बेल के 7 कांटे या तो समी के 7 कांटे हों और ले जा करके फूल प्रसाद के साथ भगवान शिवलिंग पर चढ़ा दो, आपके घर के कांटे निकल जाएंगे, अपने आप निकल जाएंगे। शंकर भगवान की ये युक्ति है। और ये कांटे आए कहां से? ये कथा में है, भगवान शिव के नेत्रों से जब 2 बूंद आंसू टपके थे तो उसी में से एक बूंद रुद्राक्ष बना और दूसरा आंवला। तो पार्वती ने कहा कि प्रभु आपको बहुत कष्ट हुआ है, तो पार्वती की आंखों से भी आंसू टपक गए, तो उससे गुलाब पैदा हुआ और गुलाब में कांटे। तो भगवान ने कहा, भगवान से पूछी कि प्रभु ये गुलाब तो हमारी आंखों से बाप ने बना दिया जो सबको प्रिय है, लेकिन इसमें कांटे कहां से आए? तो कहें हे देवी, हम ध्यान करते हैं नारायण का, तो मेरे हृदय में सिर्फ नारायण पर ही नजर रहती है मेरी दृष्टि, लेकिन तुम जब पूजा करती हो तो क्रोध रहता है, इसीलिए तुम्हारे आंखों से आंसू उस फूल में कांटे आ गए। तुम लोग तो इसलिए ये सब होती हैं। औरतें जब पूजा करने बैठेंगी तो कहेंगी बहू रानी ये 70 फुट मूर्ति ला के लगाते हैं आप, बहुत टाइम लागत है। बहू रानी एक अलमारी में 70 चीज रख रही हो, हमारा ये सामान नहीं मिल रहा है। बहू रानी खाना बनाओ, यहाँ ये क्यों लगा दिया है, वो क्यों लगा दिया है। यानी जब भी देखो तो किसी काम में क्रोध ही रहता है। औरतों का स्वभाव है, ये क्रोध हृदय में रहता है। इसीलिए पार्वती के निकले हुए आंसुओं से कांटे बने और उन्हीं आंसुओं से सम्मी और बेल भी बने हैं जिनमें भी कांटे ही हैं। तो भगवान शिव कहते हैं कि आपका गुलाब भी मैं धारण करूंगा, आपके समी का पत्ता भी मैं धारण करूंगा और आपका बेल का पत्र भी मैं ही धारण करूंगा। इसलिए भगवान शिव दानी हैं और बहुत दयालु हैं।
सबके दुख काटने वाले हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो उमापति महादेव की जय। भगवान शिव से बड़ा दानी कोई नहीं है। और यहाँ पर ऐसी कृपा है कि महाराज राजा बलि भी दानी हैं। अब आपको बता ही देते हैं कि 8 चिरंजीवियों में 8 चिरंजीवी हैं धरती पर, जो जीवित हैं उनका अंत नहीं हुआ। 8 चिरंजीवियों में 2 चिरंजीवी यही हैं, वो है राजा बलि और महावीर स्वामी हनुमान जी, जो दोनों महाशक्तिशाली देव हैं और यहीं पर विद्यमान है। और तीसरी शक्ति हमारे कान्हा की, जो सबको आनंदमय कर देते हैं। जिसके ऊपर उनकी दृष्टि घूम जाए वो धाम छोड़कर जा नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। जो जा नहीं सकता घूमकर यही आएगा और आनंदमय हो जाएगा। मैं देखता हूँ कि यहाँ पर जो 4 दिन रह गए वो जाने का नाम नहीं लेते, कहते एक ही टाइम का भोजन सही, मैं नहीं जाऊंगा, जब तक ठीक नहीं हो जाऊंगा तब तक नहीं जाऊंगा। जाने लगते हैं तब भी मुझे ढूंढकर 3 बार पूछते महाराज जाऊं, एक आध बारी कहते ना जाओ कहते जाऊं कि ना जाऊं। अगर भूल से हमने कहते 2-4 दिन और रुक जाओ तुम्हारा मन है, तो कहते यह तो मन हमरो रहा 2-4 दिन और रुक जाएगी। तो कौन चीज की फिक्र यहाँ आने से नहीं रहती। इसका कारण आज सच्चाई में बता दे रहा हूँ। मीडिया वाले कहते जादू है कि क्या है, ये सब कुछ नहीं, ये सब हमारे उन्हीं मुरलीधर की लीला है और वो अपनी आनंद में सबको आनंदमय कर देते हैं। उन्हीं की कृपा है। बस वो समय आएगा कि सबको दिखेगा, लोग राधे राधे कहकर नाचेंगे, देश के भी और विदेश के भी आएंगे।